वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल साहब आज काफ़ी बरहम थे, काफ़ी गुस्से में थे, जज्बाती थे। उन्होंने कहा कि जी जिस तरह के अल्फाज जो कुछ लिखा जा रहा है अपने अव्वल के ख़िलाफ़ वो बिल्कुल उनको गाली दी जा रही है, जिस तरह की बातें की जा रही हैं इस तरह नहीं होना चाहिए। सहाफ़त में क्या हो रहा है, कैसे कॉलम लिखे जाते हैं, किस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। आपने इमरान खान पर तनकीद करनी है ज़रूर कीजिए, लेकिन जो शख्स सियासत में नहीं है उनकी अहलिया के ख़िलाफ़ आप किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह की चीज़ें लिखते हैं, किस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। कभी कुछ जादू टोने की बात कर दी जाती है, कभी कुछ और अब तो यानी कॉलम्स में इस तरह की बातें लिखी जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि जी वो पहले एक इस कौम की बेटी हैं, वो माँ हैं, उनके बच्चे हैं, किसी के दिल पर क्या गुजरती होगी और आपके वालिदैन के बारे में कुछ इस तरह कहेगा तो ज़ाहिर आप जज्बाती होंगे। तो क्यों इस तरह किया जा रहा है, इस चीज़ को रुकना चाहिए, वरना फिर यह है कि मजबूरन उसका जो भी शख्स इस तरह की बातें करे उसका जवाब देना पड़ता है, दिल नहीं भी चाहता। तो अब इसमें बाबर डोगर साहब क्या करें, किस तरह से इस चीज़ को रोका जाए, क्योंकि जब ऐसी बात की जाती है, अब आए हैं शहबाज गिल साहब, तो इससे तो लगता है कि जिन लोगों ने वो कॉलम लिखा या लिखवाया गया या जो भी बात की गई वो तो खुश होंगे कि देखा इसका असर हो रहा है। तो वो बाकायदा मरीम साहिबा ने पहले ये जुमले कहे थे जादू टोने वाले और फिर इसको कैरी किया गया सोशल मीडिया पर हर तरफ, और जो फिर जो बातें की गई मैं वो दोहरा नहीं सकता, सोशल मीडिया ट्रेंड जो बनाए गए। अब बात यह है कि कॉलम्स में वही जुमले दोबारा बार बार लिखे जा रहे हैं, सुइयां चबोना, कोई पता नहीं ये करना वो करना, पुतले और ये सब कुछ। समझ साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि जर्नलिस्टों का एक टारगेटेड ग्रुप जो है, एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो टारगेटेड किस्म का जर्नलिज्म कर रहा है। ये जर्नलिज्म नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है। इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ कि वो बिल्कुल लगातार वो ना टारगेट किए हुए हैं पीटीआई को, सिर्फ पीटीआई को। मेरा आप जब जर्नलिस्ट जो है, जो मैंने जर्नलिज्म सीखी है उसमें कैटलिस्टिक अप्रोच है। आप किसी पार्टी के स्पोक्समैन नहीं है, नुमाइंदे नहीं है, इंडिपेंडेंट सोच के साथ आपने जर्नलिज्म करना है। जो भी खबर हो, जिसकी भी खबर हो, इससे रेलेवेंट है कि उससे किसको नुकसान पहुंचता है, किसको फ़ायदा पहुंचता है, खबर है। लेकिन अब ये ज़ातियात पे उतर जाना, इस तरह का कीचड़ उछालना, ये गलत है। अब मुझे पता है, मैं फिर अगर कहें तो मैं बोल देता हूँ कि शहबाज शरीफ किस पीर के पास जाते हैं, शहबाज शरीफ की बेटियाँ किस पीर के पास जाती हैं, मुझे पता है। ये सारे किसके जाके वहाँ पर दुआएं भी करवाते हैं, वहाँ पर वो वहाँ घुटनों को हाथ भी लगाते हैं। तो ठीक है, उनका जाती फेल है। मेरा काम ये नहीं है कि वो किस पीर के पास जाते हैं, उससे क्या दुआ करवाते हैं। मेरा इशू ये है कि मैंने उनकी पॉलिसीज़ को देखना है, मैंने उनके एक्शंस को देखना है, ये जातियात पे मैंने नहीं उतरना। लेकिन दूसरी तरफ ठीक है, ये उस आसमा शिराजी ने जो किया वो गलत किया, दो कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया उस कॉलम में, लेकिन जो चीजें लिखी वो एक सीक्वेंस से लिखी जा रही हैं, वो एक सोशल मीडिया पर सारी किया जा रहा है। लेकिन शहबाज गिल साहब की जो लैंग्वेज है ना उसामा साहब, वो भी ऑब्जेक्शनेबल है। ये जो मिनिस्टर जिस तरह से जो कर रहे हैं वो भी ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि ये उनको जेब नहीं देता कि वो भी इस तरह की हरकत करें। शहबाज गिल जिस तरह से पर्सनल होते हैं वो भी कोई इतना उनके शायान शान नहीं है, ना इमरान खान का कोई शायान शान है। तो इनको भी चाहिए कि वो भी बैलेंस करें। हुकूमत भी चाहिए कि जर्नलिस्टों को जिस तरह से हवाले से सोशल मीडिया को यूज किया जाता है, ट्रोलिंग की जाती है, जिस तरह से फीमेल जर्नलिस्ट जो है उनको टारगेट किया जा रहा है, ये भी कोई काबिल तहसीन काम नहीं है। आज उन्होंने वैसे तो काफ़ी बेहतर तरीके से बात की है, लेकिन गुलाम साहब देखें, वो ये कहते हैं कि जी हमने कभी शहबाज शरीफ साहब की बेटियों के हवाले से कभी कोई इस तरह की बात की हो, या आप देखिए कि नवाज शरीफ साहब की मरीम के अलावा बेटी हैं उनका, तो कहते हैं जी मुझे नाम भी शायद पूरा नहीं पता, कभी वो मेरी बहन है उनके बारे में इस तरह की बात की हो। यानी जो लोग पॉलिटिक्स में इनका ताल्लुक नहीं है उनके बारे में, और फिर जानबूझकर यानी इस तरह की बात करना, या तो आपको उसको सबूत हो। देखिए अब क्या जर्नलिज्म यही रह गया कि जी फलां बंदा जो है फर्ज करने की, अच्छा वो शराब पीता है, ये करता है, वो करता है, उसकी ज़ाती ज़िंदगी, लेकिन किसी पर ये तो यानी कुफरिया बात है, जादू टोना, ये तो या तो आपको कोई सबूत हो। तो अब जर्नलिज्म यही रह गया है, यही चीज़ें छापना रह गई हैं, हमारे पास कोई और इशू नहीं बचा। सामा गाजी साहब, मैं कालम पूरा पढ़ा है मैंने आसमा शिराजी साहबा का, और उनकी जितनी हमारे साथ ही वो जर्नलिज्म करती रही हैं यहाँ इस्लामाबाद में, और कोई पैराट्रूपर नहीं है कि कहीं से वो उड़ के किसी जगह से आई हैं। दिन ब दिन उन्होंने काम किया है और काम करके यहाँ तक पहुँची है। बाकी एसोसिएशन की जो बात है, वो बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं उनकी एसोसिएशन हो जाती है किसी न किसी सियासी जमात से। मैं यहाँ 3 जुमले उनके जिनके ऊपर सारा ये ट्रोलिंग शुरू हुई है और उनकी बैशिंग की गई है। वो लिखती है कि अब काले बकरे सरेदार चढ़े या कबूतरों का खून बहाया जाए, पुतलियां टकाई जाएं या सुइयां चबुई जाएं, मईशत चून संभलने वाली नहीं,
जबकि मुईशत के तकाजे तब्दीली का मुतालिया कर रहे हैं। अब तब्दीली के इस चरखे में कौन कौन आएगा, सियासी चाल सितारों के हाल से ज्यादा अहम है। देखिए अब मुझे ये बताएं, देखिए सुने मेरी बात, जी जी, कोई एक लफ्ज उसमें बता दें जिसमें खातून अव्वल, मोहतरमा खातून अव्वल का नाम हो। सही। ये क्यों खान साहब के जो इर्द गिर्द चमचे और उनके बहुत सारे, गुलाम साहब मेरी गुजारिश सुन ले। नहीं, देखिए ये सब पता है, उन्होंने जो जुमले मरीम साहब ने बोले हैं उन्होंने यही है, उन्होंने भी नाम नहीं लिया किसी का, उन्होंने भी नाम, ने भी नाम नहीं लिया। मरियम नवाज ने, देखे बात, मेरी गुजारिश सुन, मरियम नवाज साहब ने भी नाम नहीं लिया था किसी का। इन्होंने आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जिससे मर्जी पूछ ले। आप क्यों उधर लेके जाते हैं? वो एक मोहतरम शख्सियत है। देखिए मेरी बात सुने, मेरी गुजारिश सुने ना, मेरी बात तो सुने गुलाम साहब, मेरी बात सुन ले। अगर मेरे हवाले से एक चीज कही जा रही है मुसलसल तसलसल से, उसामा गाजी के बारे में सोशल मीडिया पर ये अब मेरा नाम कोई ना ले और वही चीजें हुबहू उठाकर जो इस वक्त चल रही हैं, वही ट्रेंड, वही बातें, और कहे कि जी इमरान खान की हुकूमत अब ये काम, तो सर ये तो बच्चे को पता है कि आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या किसकी बात कर रहे हैं, किसकी नहीं कर रहे। ऐसी तो नहीं है कि वो खाम खा के पागल हैं और इस तरह से इशारे की बात नहीं है। जर्नलिज्म में काटदार जुमले इस्तेमाल होते हैं, काटदार जुमले इस्तेमाल होते हैं, वही काटदार होंगे जो मरियम कहेंगी। ये मरियम नवाज को नहीं की जाती, टारगेटेड जर्नलिज्म कर रहा है जी। अब मुझे बताएं जी, लोहे का ग्लास मरियम साहब उठाती हैं, अब हम ये जर्नलिज्म करेंगे। अब पता चलागा कल हम आगाज करेंगे जी, जो कोई लोहे का ग्लास लेकर उठता है तो पता है वो किधर से जादू करवाता है, टोना करवाता है। मैं मरियम का नाम नहीं लेता, तो फिर क्या मतलब है इसका? मैं मतलब बड़ी अच्छा जर्नलिज्म कर रहा हूं, मैंने तो नाम नहीं लिया मरियम साहब का। बात सुने, मेरी बात सुन। अच्छा, आप जरदारी साहब के होते हुए रोजाना आप जरदारी का पीर आ गए हैं जी, जरदारी के जनाब बकरे ज़िबा हो रहे हैं, आज काले बकरे 10 का सर जादू तो ने सुइयां जमाना के सर सदका बकरा और बात है, वो मरियम औरत से होता रहा है, उनकी वालिदा भी कर रही थी मरियम औरत साहब। पीछे चले जाए वो और छोड़ दें, नहीं तो उसमें जादू तो ने हराम है जाता कि बकरे देना जायज है, बड़ा बेनजीर भुट्टो के दौर में चले जाए, हराम है, जादू टोना हराम है, कुफरिया काम है। बेनजीर भुट्टो के इस ये यहाँ पे कहीं जादू टूना जो है वो नहीं लिखा हुआ। सर कबूतर का खून, सुइयां चबोना, पीर सब क्या बात करें आपने? अभी तो जुमले पढ़े हैं, सुइयां चबोना, पुतले लटकाना, ये कौन सा सर मुझे बता दे, ये कहाँ होता है? ये जादू टोना नहीं तो और क्या होता है? मरियम साहब ने भी यही कहा। यहाँ को मुझे ये बताएं, कोई जादूगर है ऐसा जी? क्यों लेके जाते हैं उनके उस तरफ को? वो एक रूहानी शख्सियत है, वो उनका तो मामला इन ऐसे चीजों से मामला नहीं है उनका, खातून अव्वल का। क्यों उनका नाम ये लेके आते? खुद अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए उनका ट्विटर पर सारा जो लीग का गुलाम मुर्जा साहब ट्विटर पे जो ये कर रहे हैं ना, वो सबको साफ नजर आ रहा है। ये जो उनका नाम लेकर बैठा हुआ है ना, सहाफियों के साथ जुल्म हो रहा है, सहाफियों के साथ वो मैं देख रहा हूँ। सर बिल्कुल गलत है, दोनों तरफ से गलत है। और वही ट्रेंड जब वहां बनते हैं ट्विटर पर, वो ट्रेंड बने, लेकिन हमारा काम ये नहीं कि हम पार्टी के स्पोक्समैन बन जाएं, लिख रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।